हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सॉन्ग वेयुंग और चोयू को लेकर यहाँ एक लॉजिंग में आता है जहाँ पर वो क्राउन प्रिंस से मिलने वाले थे। लेकिन जब ये तीनों अंदर आते हैं तो इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जहाँ एक आदमी एक औरत से इंटीमेट होने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। सॉन्ग इनकी बातों को गौर से सुन रहा था और वेयुंग और चोयू को भी अपने साथ बुलाता है इनकी बात सुनने के लिए, लेकिन वेयुंग इसके लिए मना कर देता है क्योंकि किसी की बातें ऐसा सुनना अच्छा नहीं लगता और चोयू भी इसके लिए तैयार नहीं होती। लेकिन जब सॉन्ग इन दोनों को बताता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस है जो कि एक लड़की के साथ इस रूम में संबंध बना रहा है, तो चुयू झट से मान जाती है और इनकी बातें सुनने लगती है। सॉन्ग भी वेयुंग को जबरदस्ती एक काम करने पर मजबूर कर देता है जहाँ पर ये तीनों सुनते हैं कि किस तरह क्राउन प्रिंस किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। चुयू ये सब कुछ देखकर ऑकवर्ड फील करने लगती है और वेयुंग भी पीछे हट जाता है। वेयुंग जब सॉन्ग से पूछता है कि उसे कैसे पता कि क्राउन प्रिंस यहाँ पर है, तो सॉन्ग उसे बताता है कि उसकी बहन यानी कि तुआन की शादी क्राउन प्रिंस से होने वाली है। यही रीजन है कि वो क्राउन प्रिंस के ऊपर नजर रख रहा है और क्राउन प्रिंस के पैलेस में से उसने किसी को रिश्वत देकर क्राउन प्रिंस के ऊपर नजर रखने के लिए कहा है। और जब उसे पता चला कि वेयुंग को भी क्राउन प्रिंस से काम है तो उसने सोचा है कि वो वेयुंग की भी हेल्प करे। सॉन्ग और चुयू मिलकर यहाँ वेयुंग को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन वेयुंग इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो ऑकवर्ड फील कर रहा था। वो कैसे ऐसे मूवमेंट के ऊपर दरवाजा खोलकर वो मंजर देखे जो कि वो देखना नहीं चाहता था। सॉन्ग यहाँ वेयुंग को फोर्स करते हुए उसे दिखाता है कि दरवाजा कैसे खोला जाता है, तो वेयुंग उसे कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही पता है तो तुम क्यों नहीं खोलते दरवाजा। इसी तरह ये लोग यहाँ वेयुंग को दरवाजा खोलने के लिए मनाते हैं और वेयुंग यहाँ दरवाजा खोलने भी जाता है लेकिन फिर रुक जाता है और पीछे हट जाता है। सॉन्ग से कहता है कि वो दरवाजा खोले, लेकिन सॉन्ग इसके लिए साफ मना कर देता है जहाँ पर इन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। चुयू यहाँ वेयुंग के ऊपर हंसने लगती है तो वेयुंग को गुस्सा आता है और चुयू को दिखाने के लिए वो फिर से दरवाजे के पास जाता है खोलने के लिए, लेकिन फिर से वो घबरा जाता है। इस बार चुयू यहाँ वेयुंग को धक्का दे देती है जिसकी वजह से दरवाजा खुल भी जाता है और वेयुंग यहाँ अंदर भी चला जाता है। वेयुंग के साथ यहाँ सॉन्ग और चुयू भी अंदर चले जाते हैं। क्राउन प्रिंस यहाँ इन सभी को देखकर शॉक हो जाता है जहाँ पर वो किसी के साथ इंटीमेट हो रहा था। थोड़ी देर के बाद क्राउन प्रिंस वापस से यहाँ अपने कपड़े पहनकर बाहर आता है और इन तीनों के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि किस तरह वो तीनों बिना उसकी परमिशन के उसके रूम में आए, जिस पर सॉन्ग यहाँ क्राउन प्रिंस को डांटने लगता है कि उसके एंगेजमेंट पहले से ही तुआन से तय हो गई है तो फिर वो क्यों यहाँ पर किसी और लड़की के साथ आया हुआ है। सॉन्ग और क्राउन प्रिंस फ्रेंड्स है, इसीलिए सॉन्ग यहाँ क्राउन प्रिंस से ओपनली बात करता है, जिस पर क्राउन प्रिंस यहाँ सॉन्ग के ऊपर ही उंगली उठाने लगता है ये कह करके वो उसके ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकता है जबकि सॉन्ग भी उसी की तरह ही है। तो सॉन्ग उसे क्लेरिफाई करता है कि वो उसकी तरह नहीं है और अगर वो किसी लड़की के बारे में सीरियस होगा तो वो ये सब कुछ काम भी छोड़ देगा। वेयुंग यहाँ क्राउन प्रिंस को अपनी जान में फंसाने के लिए क्राउन प्रिंस से कहता है कि वो सही कह रहे हैं, उन्हें ऐसे उनके रूम में अचानक से नहीं घुसना चाहिए था। वो अभी का अभी एम्परर के पास जाकर ये सारा मुद्दा रखेगा और अपनी पनिशमेंट लेगा। चुयू भी यहाँ वेयुंग का साथ देते हुए क्राउन प्रिंस से कहती है कि वो वापस से प्रिंसेस के पास जाकर ये मैटर डिस्कस करके अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट करेगी। सॉन्ग को थोड़ी देर के बाद समझ आता है कि वेयुंग और चुयू क्या कह रहे हैं, तो वो भी कहता है कि वो भी अपने फादर के पास और तुआन के पास जाकर ये मैटर डिस्कस कर अपनी पनिशमेंट लेगा। ये कहकर ये तीनों वहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन क्राउन प्रिंस डर जाता है और इन तीनों को रोकता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये मैटर यहाँ से बाहर चला जाए और उसके फादर तक पहुंच जाए। क्राउन प्रिंस को डरता हुआ देखकर चुयू और वेयुंग का प्लान कामयाब हो जाता है। यहाँ से सीन कट होता है। अगले सीन में हम चुयू और वेयुंग को एक कैरेज में देखते हैं जहाँ पर वो वापस वे मैंशन की तरफ जा रहे थे। रास्ते में चुयू यहाँ वेयुंग से बात करते हुए उससे कहती है उसको वहाँ प्रिंसेस ने भेजा था, लेकिन जब प्रिंसेस को पता है कि क्राउन प्रिंस वहाँ पर क्या कर रहा था तो वो खुद क्यों नहीं आई, क्राउन प्रिंस को क्यों नहीं रोका, उसने उसे क्यों भेजा, क्योंकि ये मैटर रॉयल फैमिली का है तो किसी तीसरे आदमी को पता चलना उनकी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होता। और क्राउन प्रिंस यहाँ पीठ पीछे ये सब कुछ कर रहे हैं, इसकी भनक एम्परर को भी नहीं है। तो वेयुंग यहाँ चुयू को बताता है कि भले प्रिंसेस क्राउन प्रिंस की आंट है लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें तुआन की ज्यादा फिक्र है क्योंकि तुआन एक डॉक्टर है तो उसने प्रिंसेस का इलाज बखूबी किया था। इसी वजह से प्रिंसेस ने तुआन की एंगेजमेंट क्राउन प्रिंस से कर दी। उनको ऐसा लगा था कि तुआन के साथ एंगेज होने के बाद क्राउन प्रिंस अपनी हरकतों से बाज आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी वजह से प्रिंसेस ने जानबूझकर चुयू को वहाँ भेजा था ताकि वो क्राउन प्रिंस को रंगे हाथों पकड़े, इससे वो तुआन की जिंदगी भी बचा पाए और वे फैमिली की हेल्प भी कर पाए। ये सब कुछ सुनकर चुयू यहाँ वेयुंग से कहती है कि तुम्हें कल के बैंक्वेट के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि क्राउन प्रिंस उनका काम जरूर करेंगे। और यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हमें वे मैंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेयुंग और बाकी सभी उनके पूर्वजों के रूम में आए हुए थे। वेयुंग यहाँ इन सभी के सामने शपथ लेता है कि भले अगर आज उसे टाइटल मिले या ना मिले लेकिन वो वे फैमिली के नाम को डूबने नहीं देगा। ये कहकर वो इरादा करता है और
यहाँ पर हमें बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोगों का आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई भी नहीं आता। काफी समय हो जाता है लेकिन अभी तक भी कोई नहीं आता और बच्चों को भी भूख लगने लगती है। वेयुंग को तरस आता है और अपनी सिस्टर इन लॉ से कहता है कि वो लोग अपने अपने बच्चों को पहले खाना खिलाए। बड़ी मुश्किल से वेयुंग की सिस्टर इन लॉ मान जाती है और सभी लोग यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। जहाँ पर बच्चे खाना खाने लगते हैं तो वेयुंग की हिम्मत भी टूट जाती है और इन सभी को खाना खाने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ चुयू वेयुंग से कहती है कि वो लोग थोड़ा और इंतजार करेंगे क्योंकि उसे उम्मीद है कि कोई ना कोई तो जरूर आएगा। जियांग भी यहाँ चुयू का सपोर्ट करती है। ये कहकर जियांग यहाँ बाहर चली जाती है बाकी सभी के साथ ताकि वो नजर रख पाए कि कौन आ रहा है। इन सभी के यहाँ से जाने के बाद वेयुंग यहाँ चुयू की तरफ देखकर उसे पूछता है, जब तुमने थैंक्स गिविंग बैंक्वेट का आइडिया दिया था तब तुमने इमेजिन किया था कि हमारे बैंक्वेट में कोई भी नहीं आएगा? तो चुयू उसे हिम्मत देते हुए उसे कहती है कि बैंक्वेट रखना हमारी चॉइस थी और आना ना आना उनकी चॉइस है, और अगर वो खुद से कुछ ट्राई नहीं करेगा तो कैसे किसी और से उम्मीद रख सकता है। चुयू यहाँ वेयुंग को कॉइन दिखाते हुए वेयुंग से शर्त लगाती है कि उसके हिसाब से लोग आएंगे, जहाँ पर वेयुंग को अभी भी इस बारे में विश्वास नहीं होता और वो कहता है कि उनके बैंक्वेट में कोई नहीं आएगा। चुयू यहाँ कॉइन को उछालती है और देखती है कि वो जीत गई है। इसी वक्त ये दोनों जियान की आवाज सुनते हैं जो कि कह रही थी कि कोई आया है उनके बैंक्वेट में। ये सुनकर ये दोनों भी बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो तो चुयू का भाई लिनयांग और उसकी बहन जिन आई हुई है। इन दोनों को यहाँ पर देखकर चुयू यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जिन यहाँ देखती है कि कोई भी नहीं आया हुआ है तो चुयू को टोन मारते हुए कहती है अगर वो थोड़ा और भी देर से आते तभी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि चुयू के जरिए ये रखी हुई बैंक्वेट में कोई भी नहीं आएगा। जिन की ये बात सुनकर चुयू को गुस्सा आता है और वो जिन को चुप रहने के लिए कहती है तो जिन और भी ज्यादा भड़क जाती है और वे फैमिली के बारे में बुरा भला कहने लगती है, जिस पर लिनयांग यहाँ जिन को डांटते हुए उसे रोकता है। लिनयांग यहाँ वेयुंग से कहता है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो दोनों यहाँ पर आ रहे थे तब उन्होंने बहुत सारे कैरेज को वे मेंशन के थोड़े दूर खड़ा हुआ देखा था। और ये भी कहता है कि उसे लगता है कि वो सभी लोग किसी राइट मूवमेंट का इंतजार कर रहे हैं। ये सभी लोग यहाँ राइट मूवमेंट के बारे में सोचने लगते हैं तो तभी इन्हें आवाज आती है कि प्रिंसेस उनकी बैंक्वेट पहुंच चुकी है, जो सुनकर यहाँ चुयू खुश हो जाती है और सभी लोग यहाँ पर प्रिंसेस को रिसीव करने के लिए बाहर आते हैं। प्रिंसेस यहाँ चुयू को बताती है कि वो पहले यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि कोई भी इस बैंक्वेट में आने के लिए तैयार नहीं है तो उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया और यहाँ पर आने के लिए तैयार हो गई। प्रिंसेस यहाँ चुयू के लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी जो कि हनमे उसे देता है। चुयू यहाँ प्रिंसेस को अंदर लेकर जाती है और यहाँ थोड़ी देर के बाद हम देख पाते हैं कि इस तरह एक के बाद एक सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। यहीं पर गुशुशैंग भी आता है, जबकि चुयू ने गुशुशैंग को नहीं बुलाया था। चुयू यहाँ गुशुशैंग को देखकर ऑकवर्ड फील करने लगती है, जो कि वेयुंग भी भाप लेता है। वेयुंग को यहाँ गुशुशैंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन किसी तरह अपने गुस्से पर कंट्रोल कर गुशुशैंग को वेलकम करता है और अंदर जाने के लिए कहता है। ये कहने के बाद वेयुंग अंदर जाने वाला होता है, लेकिन अचानक से उसे सॉन्ग की आवाज आती है जो कि वेयुंग के लिए बहुत ही बड़ा गिफ्ट लेकर वहाँ पर आया था। सॉन्ग के साथ साथ यहाँ पर शीलांग और तुआन भी आती है। चुयू यहाँ शीलांग और तुआन के बारे में नहीं जानती थी तो वेयुंग चुयू को बताता है कि सिबलिंग के साथ साथ ये तीनों बचपन से ही बहुत ही गहरे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जब बड़े हुए तो इनके बीच में वैसी दोस्ती नहीं रही। अब बस ये तीनों एक दूसरे के भाई बहन ही रह चुके हैं। सॉन्ग यहाँ अपना वो बड़ा वाला गिफ्ट लेकर अंदर चला जाता है तो शीलांग यहाँ वेयुंग को बताता है कि किस तरह सॉन्ग इस गिफ्ट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। सॉन्ग यहाँ अपने इस बड़े से गिफ्ट को लेकर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करता है लोगों में, जहाँ पर सभी लोग इस गिफ्ट को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। तुआन यहाँ चुयू से बात करते हुए चुयू को थैंक यू कहती है कि उसकी हेल्प की वजह से उसे क्राउन प्रिंस की असलियत पता चली। अब वो क्राउन प्रिंस से शादी करने के बारे में दोबारा सोचेगी। चुयू को यहाँ तुआन की हेल्प करके अच्छा लगता है और यहाँ दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि अपने बड़े वाले गिफ्ट के ऊपर कपड़ा ढका हुआ था। सभी लोग यहाँ पर बेचैन होते हैं कि कब सॉन्ग इस बड़े से गिफ्ट के ऊपर से कपड़ा हटाएगा। बहुत ज्यादा बकवास के बाद जब सॉन्ग इस बड़े वाले गिफ्ट के ऊपर से कपड़ा हटाता है तो सभी की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, क्योंकि सॉन्ग यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि एक मामूली सा पत्थर लेकर आया था वेयुंग के लिए और फालतू का हाइप क्रिएट कर रहा था। वेयुंग भी जब अपने इस दोस्त की हरकत से तंग आता है तो सॉन्ग उसे बताता है कि वो उसके लिए पत्थर क्यों लेकर आया है, क्योंकि वो वेयुंग को हमेशा याद दिलाना चाहता है कि वो इस पत्थर की तरह है जिसको कोई भी नहीं हिला सकता। वेयुंग को समझ नहीं आता कि वो सॉन्ग से क्या कहे, तो इसी वक्त जिन यहाँ कहती है कि आधे से ज्यादा दिन यहीं पर गुजर गया है, लेकिन अभी तक वेयुंग को जो टाइटल मिलने वाला है उसकी कोई भी खबर नहीं है। जिन की ये बात सुनकर सॉन्ग की नजर जिन के ऊपर पड़ती है। सॉन्ग यहाँ जिन को नहीं पहचानता था तो चुयू सॉन्ग को बताती है कि जिन उसकी बहन है। सॉन्ग यहाँ जिन में इंटरेस्टेड नजर आ रहा था तो चुयू यहाँ जिन को डांटते हुए उसे चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन जिन उल्टा चुयू के ऊपर ही भड़कने लगती है।
सॉन्ग यहाँ जिन की बात को गलत साबित करने के लिए यहाँ पर किसी को बुलाता है। सॉन्ग के बुलाने के बाद इसी वक्त यहाँ पर क्राउन प्रिंस की एंट्री होती है, जो कि अपने साथ एम्परर का ऑर्डर लेकर आए थे कि वेयुंग को टाइटल मिलेगा। सभी लोग यहाँ क्राउन प्रिंस के आगे झुक जाते हैं, जहाँ पर क्राउन प्रिंस यहाँ अनाउंस करता है कि वेयुंग को मार्क्विस और जिंगाओ का टाइटल दिया जाता है और इसी के साथ उसे फिश शेप लॉकेट भी दिया जाता है और आसना ब्यूरो का कमांडर बनाया जाता है, जहाँ पर आज से वेयुंग आसना ब्यूरो का इंचार्ज है। सभी लोगों के साथ यहाँ प्रिंसेस भी वेयुंग के लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वेयुंग यहाँ एम्परर के ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है और क्राउन प्रिंस को थैंक यू कहता है। चुयू यहाँ क्राउन प्रिंस के हाथ में वो फिश शेप वाले लॉकेट को देखती है, जिसके जरिए वो आसना ब्यूरो जा सकती है। चुयू यहाँ इसको देखकर इरादा करती है कि वो किसी भी तरीके से उसको हासिल कर आसना ब्यूरो में जाकर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगी। क्राउन प्रिंस की नजर यहाँ पर सॉन्ग के ऊपर पड़ती है और इसी के साथ हमें क्राउन प्रिंस का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसी वक्त का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये तीनों क्राउन प्रिंस के पास मिलने के लिए गए थे। वेयुंग यहाँ क्राउन प्रिंस को समझाते हुए क्राउन प्रिंस से कहता है कि मुझे पता है कि तुम ड्यूक ऑफ निंग को ज्यादा सपोर्ट करते हो, क्योंकि बदले में ड्यूक ऑफ निंग यहाँ क्राउन प्रिंस की कमियों को छुपाता है। लेकिन यहाँ क्राउन प्रिंस को ये भी मालूम होगा कि किस तरह एम्परर यहाँ सिविल ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच में बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। ड्यूक ऑफ निंग जो कि सिविल ऑफिसर है, अगर क्राउन प्रिंस ज्यादा सिविल ऑफिसर को फेवर करेगा तो मिलिट्री ऑफिसर्स एम्परर के खिलाफ भी जा सकते हैं, जिससे ग्रेट सुई में इंटरनली वॉर शुरू हो सकता है। और अगर एम्परर को ये बात पता चली तो वो क्राउन प्रिंस को उनकी पोजीशन से भी हटा सकते हैं। लेकिन क्राउन प्रिंस यहाँ कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि उसे पता है कि एम्परर का वो इकलौता बेटा है और आज न कल एम्परर के बाद ग्रेट सुई की सारी हुकूमत क्राउन प्रिंस की होने वाली है। तो चुयू यहाँ क्राउन प्रिंस से कहती है कि अगर उन र्यूमर्स की वजह से वेयुंग को टाइटल नहीं मिला तो वे फैमिली खत्म हो जाएगी, और अगर वे फैमिली खत्म हो गई तो मिलिट्री फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि वॉर लड़ने के काबिल है। और जब ग्रेट सुई और नॉर्थ की के बीच में लड़ाई शुरू होगी तो क्राउन प्रिंस को खुद को जाना पड़ेगा नॉर्थ की आर्मी से लड़ने के लिए। ये तीनों मिलकर इनडायरेक्टली क्राउन प्रिंस को मजबूर कर देते हैं कि वो वेयुंग को टाइटल दे दे। फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है तो कोई यहाँ क्राउन प्रिंस के सामने आकर क्राउन प्रिंस से पूछता है कि उन रूमर्स के होने के बावजूद भी वेयुंग को टाइटल कैसे मिला। तो क्राउन प्रिंस की नजर फिर से यहाँ पर सॉन्ग के ऊपर पड़ती है और क्राउन प्रिंस को एक आइडिया आता है और क्राउन प्रिंस यहाँ सबके सामने ये कहता है कि वो सॉन्ग था जो कि प्रोस्टिट्यूट हाउस गया था और वेयुंग तो बस वहाँ पर अपनी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए गया था। सारा इंजाम अपने ऊपर आता देखकर सॉन्ग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्राउन प्रिंस के ऊपर, लेकिन वो कर भी कुछ नहीं सकता था क्योंकि वेयुंग उसका खास दोस्त है। क्राउन प्रिंस यहाँ इनडायरेक्टली अपना बदला सॉन्ग से ले लेता है, जिस पर सॉन्ग को गुस्सा आता है, लेकिन किसी तरह वो अपने गुस्से पर काबू रखता है। वेयुंग यहाँ सॉन्ग को थैंक यू कहता है और अगले सीन में हम वेयुंग को देखते हैं जो कि फुली ड्रेसअप होकर आया हुआ था, क्योंकि आप वो मार्क्विस ऑफ जेंगाओ है। सभी लोग यहाँ पर वेयुंग के लिए खुश होते हैं और वेयुंग के साथ सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन के बाद प्रिंसेस यहाँ क्राउन प्रिंस के साथ वापस चली जाती है। अभी भी कई लोग यहीं पर होते हैं और वेयुंग अपने जीत इन सभी के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है। लियांग यहाँ चुयू के साथ होता है, जिसको देखकर जिन को थोड़ा जेलस फील होता है। जिन को जेलस होता हुआ देखकर हम यहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो कि जिन को देखा जा रहा था। दिल ही दिल में जिन को पसंद करता था और इसका नाम यंग मास्टर सन है। चुयू यहाँ अपने भाई यानी कि लियांग को इशारा करती है और उसे कहती है कि वो वेयुंग के ऊपर नजर रखे, तब तक वो अंदर जाकर वो फिश शेप वाले लॉकेट को ढूंढेगी। ये इशारा कर वो वहाँ से चली जाती है, जो कि गुशुशांग भी देख लेता है। चुयू को वहाँ से जाता हुआ देखकर वेयुंग भी उसके पीछे जाने वाला होता है, लेकिन लियांग यहाँ वेयुंग को रास्ते में ही रोकता है। चुयू यहाँ अंदर आती है और वेयुंग के कमरे की तरफ जा रही होती है कि रास्ते में उसे गुशुशांग मिलता है, जो कि उसे रोकता है और उसे पूछता है कि क्या तुमने वे फैमिली में शादी इसलिए की ताकि तुम वे फैमिली और चू फैमिली के केस को इन्वेस्टिगेशन कर पाओ। चुयू यहाँ गुशुशांग के सवाल का जवाब नहीं देती तो गुशुशांग यहाँ चुयू से कहता है कि अब जब मैं मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हूँ तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अगर इन्हीं रीजंस की वजह से तुम यहाँ पर वे फैमिली में शादी करके आई हो तो तुम इसके बजाय मुझसे हेल्प भी मांग सकती हो। गुशुशांग यहाँ चुयू को ये भी बताता है कि उसने लॉर्ड ऑफ क्वीन के केस के बारे में स्टडी किया है और उसे एक शॉकिंग बात पता चली है जिसका लिंक वे फैमिली और चू फैमिली से जुड़ा हुआ है। गुशुशांग यहाँ आगे भी बात करने वाला होता है, लेकिन वो देखता है कि ये खुला जगह है और ऐसी बात इस जगह पर करना ठीक नहीं है। तो चुयू यहाँ गुशुशांग को एक रूम में लेकर आती है, लेकिन वो उस रूम का दरवाजा बंद नहीं करती और गुशुशांग से पूछती है कि लॉर्ड ऑफ क्वीन का केस तो 20 साल पुराना केस है, तो तुम इस केस के बारे में आप क्यों इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। तो गुशुशांग उसे बताता है कि क्या तुम भूल गए कि मुझे ग्रेट सुई से क्यों निकाला गया। यहाँ से हमें गुशुशांग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गुशुशांग किसी ऑफिस में आया हुआ था और चुपते छुपाते वो किसी इन्फॉर्मेशन को ढूंढ रहा था। हमें यहाँ बताया जाता है कि जब लॉर्ड ऑफ क्वीन का केस हुआ था तो इसी केस में गुशुशांग की फैमिली का नाम भी आया था, लेकिन गुशुशांग की जान बचाने के लिए गुशुशांग के फादर ने सारा इंजाम खुद पर ले लिया था। गुशुशांग को यहाँ पर एक सबूत मिलता है लॉर्ड ऑफ क्वीन के केस के बारे में, जहाँ पर लिखा हुआ था कि 20 साल पहले लॉर्ड
लॉर्ड ऑफ किन जो कि एक जनरल थे, एक सफर के दौरान उन्होंने एक लड़की से मुलाकात की और उसी लड़की से प्यार कर बैठे। लॉर्ड ऑफ किन और उस लड़की को एक बेटा भी हुआ था। लॉर्ड ऑफ किन ने उस लड़की से वादा भी किया था कि वो उससे शादी करेंगे, लेकिन जब वो ग्रेट सुई वापस लौटे तो उन पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने ग्रेट सुई को धोखा देकर नॉर्थ की के आर्मी को ग्रेट सुई की इंफॉर्मेशन बेची है। तब उन्हें पता चला कि जिस लड़की से उन्होंने प्यार किया था वो लड़की और कोई नहीं बल्कि नॉर्थ की के प्रिंसेस युयान है, जो कि लॉर्ड ऑफ किन का इस्तेमाल करके ग्रेट सुई की इंफॉर्मेशन उनसे निकाल कर अपने किंगडम यानी कि नॉर्थ की को दिया है। लॉर्ड ऑफ किन और गुशिशैंग के फादर दोस्त हुआ करते थे और जब लॉर्ड ऑफ किन के ऊपर इल्जाम लगा तो लोगों को गुशिशैंग के फादर के ऊपर भी शक हो गया। इसी वजह से गुशिशैंग के फादर भी इस केस में फंस गए, लेकिन चुयू के फादर यानी कि जनरल चू ने एम्पर से रिक्वेस्ट किया और इसी वजह से एम्पर ने गुशिशैंग को बख्श दिया और उसे सिर्फ सजा के तौर पर ग्रेट सुई से निकाला गया। चुयू ये सारी बातें सुनकर शौक हो जाती है, क्योंकि अभी तक उन सभी को लगता था कि लॉर्ड ऑफ किन सच में गुनहगार है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद भी चुयू का गुस्सा कब नहीं होता। और अभी भी गुशिशैंग के ऊपर उतनी ही गुस्सा थी जितने के पहले थी, क्योंकि चुयू जब गुशिशैंग के पास अपने फादर और ब्रदर की हेल्प की रिक्वेस्ट लेकर आई थी तब गुशिशैंग ने उसकी हेल्प नहीं की थी। इसके बावजूद कि गुशिशैंग आज जो जिंदा है वो चुयू के फादर की बदौलत है। गुशिशैंग यहाँ चुयू को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी वक्त वो यहाँ पर कुछ चीज को कमरे में आता हुआ देखता है और अचानक से कोई इस कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। इससे पहले कि ये दोनों कुछ रिएक्ट कर पाते सारे रूम में धुआं बढ़ जाता है जो कि उस चीज में से निकला था। इस धुएं को सुनकर ये दोनों भी यहाँ बेहोश हो जाते हैं और यहाँ बाहर यंग मास्टर सन यहाँ जिन के पास आकर जिन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम चुयू से नफरत करती हो, इसलिए मैंने तुम्हारा बदला चुयू से ले लिया है। यंग मास्टर सन यहाँ जिन को बताता है कि उसने चुयू और गुशिशैंग को एक कमरे में बंद कर लिया है जहाँ पर उसने नशे का धुआं करके इन दोनों को बेहोश कर दिया है। जिन ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाती है और इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाती यहाँ यंग मास्टर सन सभी को मनाकर उस कमरे की तरफ लेकर जाता है जहाँ पर उसने गुशिशैंग और चुयू को बंद किया था। इसी तरह वो सभी को उकसाता है कि वो कमरा खोलकर अपनी आंखों से देखे ये सारा मंजर। लिनयांग यहाँ यंग मास्टर सन को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नहीं रुकता। वो जबरदस्ती दरवाजा खोलता है और सभी को लेकर अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर जाकर जो देखता है वो देखकर वो शॉक हो जाता है, क्योंकि अंदर सिर्फ चुयू बैठी हुई थी, वो भी अपने होशो आवाज के साथ। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने वहाँ चुयू के साथ गुशिशैंग को भी बंद किया था। यंग मास्टर सन यहाँ जिनको विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वो झूठ नहीं कह रहा है, उसने सच में चुयू के साथ यहाँ किसी को देखा था, लेकिन इसकी बात पे यहाँ पर कोई भी बिलीव नहीं करता। लिनयांग को यहाँ जिन के ऊपर गुस्सा आता है, जिसकी वजह से जिन यहाँ यंग मास्टर सन के ऊपर ही भड़क जाती है। चुयू यहाँ इन सबको बताती है कि काम की वजह से वो थक गई थी और यहाँ पर थोड़ी देर आराम करने के लिए आई थी, लेकिन अचानक से किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती यहाँ पर सभी लोग आ गए। चुयू की ये बात सुनकर यहाँ सभी लोग चुयू का साथ देते हैं। चुयू यहाँ खड़ी हो जाती है, जिसको देखकर यंग मास्टर सन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जिस स्मोक की वजह से चुयू बेहोश हो गई थी उसे अभी तक होश में नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो ना सिर्फ चुयू होश में है बल्कि सबके साथ बात भी कर रही है और खड़ी भी हो रही है। चुयू को यहाँ पर गुस्सा आता है और गार्ड की मदद से यंग मास्टर सन को वहाँ से बाहर निकाल देती है। लिनयांग यहाँ चुयू के पास आता है तो चुयू यहाँ लिनयांग का हाथ पकड़ती है और उसे सिग्नल देती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो ज्यादा समय तक ठहर नहीं सकती। लिनयांग ये समझ जाता है। चुयू यहाँ इन सबको बताती है कि वो और ज्यादा आराम करना चाहती है। सभी लोग मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। चुयू यहाँ लिनयांग को भी वहाँ से जाने के लिए कहती है और साथ ही साथ जिन को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। लिनयांग मान जाता है और जिन को अपने साथ वहाँ से लेकर जाता है। इन सब के जाने के बाद चुयू यहाँ नीचे गिर जाती है और बाहर हम यहाँ पर सोंग, शीलांग और तुआन को देखते हैं जो कि घर जाने के लिए निकल रहे थे, लेकिन वो लिनयांग और जिन को वहाँ पर आता हुआ देखते हैं। लिनयांग यहाँ जिन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में था। जिन यहाँ लिनयांग को समझाने की कोशिश भी करती है कि इन सब में उसका कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। इसी वक्त कोई आकर लिनयांग को ये बताता है कि उसे कोई भी डॉक्टर नहीं मिला चुयू के लिए। ये सुनकर तुआन आगे आती है और लिनयांग को बताती है कि वो भी एक डॉक्टर है और चुयू की हेल्प करना चाहती है, क्योंकि चुयू ने भी उसकी हेल्प की थी क्राउन प्रिंस के मामले में। लिनयांग इसके लिए मान जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम चुयू को अपने रूम में देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है। वेयुंग यहाँ पर आता है और हमें बताया जाता है कि वो वेयुंग ही था जिसने चुयू की मदद की थी। दरअसल वेयुंग ने गुशिशैंग को उस रूम में से पहले ही निकाल दिया था। यही रीजन है कि जब सभी लोग यहाँ पर आए थे उन्होंने गुशिशैंग को वहाँ पर नहीं देखा, लेकिन चुयू को लगता है कि वेयुंग उसका मजाक उड़ा रहा है, तो वेयुंग उसे बताता है कि उसका मजाक नहीं उड़ा रहा है बल्कि वो जेन्युइनली उसकी हेल्प करना चाहता था। ये सुनकर चुयू कहती है कि तुम मेरी हेल्प जरूर अपनी फैमिली की रेपुटेशन बचाने के लिए करना चाहते थे, ना कि
मेरी, जिसके जवाब में वेयुंग यहाँ चुयू को बताता है कि वो आप वे फैमिली का हिस्सा है तो उसकी इज्जत वे फैमिली की इज्जत एक ही है। वेयुंग यहाँ चुयू से ये भी कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं होता अगर तुम अपने भाई से कहकर मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करती तो, जिसके जवाब में चुयू यहाँ कुछ भी नहीं कहती। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर गुशुशैंग को देखते हैं जो कि गैरेज में अपनी वाइफ के साथ था। वेयुंग ने गुशुशैंग की वाइफ यानी कि लिनयांग को कुछ भी नहीं बताया था इसके बारे में, बस इतना कहा था कि वो गुशुशैंग का ख्याल रखे। लिनयांग यहाँ गुशुशैंग से पूछती भी है कि वो वहाँ पर क्यों गया था, जबकि उनके फादर इन लॉ यानी कि ड्यूक ऑफ निंग ने तो साफ मना कर दिया था गुशुशैंग को वहाँ पर जाने से, तो फिर वो उसके बावजूद भी वे फैमिली के बैंक्वेट में क्यों गया। लेकिन यहाँ गुशुशैंग लिनयांग की कोई भी सवाल का जवाब नहीं देता। और दूसरी तरफ हम यहाँ वेयुंग और चुयू को देखते हैं जहाँ पर चुयू यहाँ वेयुंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके रूम तक उसे छोड़े। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।